ये खूंटा हम ही उखाड़ेंगे। ये बीजेपी वाला जो बिहार से उम्मीद थी और लोगों से थी, इनसे नहीं बात बनी। जब तक हम थे तब तक पेंशन बढ़ती थी, जब तक हम थे तब तक मंडियों में खरीद जो है, कांग्रेस पार्टी 37 विधायक वाली पार्टी कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। किसान गरीब की हिमायत और ज्वलंत मुद्दों पर अगर कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो जेजेपी के सिवाय किसी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं। हमने व्यवस्था में रह के उस व्यवस्था को बदलने का पूरा प्रयास किया और आज विपक्ष में है। उस भूमिका में भी जितने लोग हैं, कांग्रेस पार्टी 37 विधायक वाली पार्टी कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूँ। सीटी की बात आती है, एचटेट की बात आती है, किसान की डीएपी यूरिया की बात आती है। आज प्रदेश के अंदर ज्वलंत मुद्दों पर एक दूसरे को भला बुरा कहना तो बहुत आसान है। किसान गरीब की हिमायत और ज्वलंत मुद्दों पर अगर कोई पार्टी लड़ाई लड़ रही है तो जेजेपी के सिवाय किसी पार्टी का कार्यकर्ता सड़क पर नहीं है। हम सत्ता में थे तो सत्ता का हिस्सेदार बनकर लड़ाई लड़ रहे थे और विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका भी चाहे हम शून्य पर हों मगर 37 वालों से ज्यादा निभा रहे हैं। नित नए सवेरे अखबार का पन्ना पलटें या आपके प्रमुख मीडिया सोशल मीडिया पर जब भी खबरें पढ़ते हैं, चारों तरफ ऐसा भयमाया माहौल है हमारे प्रदेश में, कोई भी सुरक्षित नहीं है। ना तो एक आम साधारण व्यक्ति सुरक्षित है और ना खास से खास सुरक्षित। इसलिए ये सरकार टोटल कोलैप्स और टोटल फेलियर पर है। सुरक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है, किसान दुखी है, आज व्यापारी दुकानदार दुखी है, विशेष तौर पर नौजवान बेरोजगारी से दुखी है। उसके लिए कोई इनके पास पॉलिसी नहीं है। अगर आज प्रदेश का भाईचारा तोड़कर ही बीजेपी सत्ता में आई, दूसरा इनके पास कोई वो नहीं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि हम लामबंद फिर होंगे। मैंने कल भी कहा था, भिवानी में परसों कहा था, ये खूंटा हम ही उखाड़ेंगे। ये बीजेपी वाला जो बिहार से उम्मीद थी और लोगों से थी, इनसे नहीं बात बनी। ये बीजेपी का खूंटा हरियाणा के लोग ही उखाड़ के फेंकेंगे और बीजेपी को चलता करेंगे। और उसके लिए हमें 4 साल मजबूती से नित नए सवेरे उठ करके इनके जो है ना खिलाफ लामबंद होना सर और हर बिरादरी को। जींद में जेजेपी पार्टी का जो जन्म हुआ था, अगर भविष्य में आप सत्ता में आते हो, जींद को क्या राजधानी के हम तो उस बात के लिए प्रतिबद्ध थे। मगर आपसे मैं ये पूछता हूं, क्या राजधानी 10 सीट पे बनती है? भविष्य में राजधानी तब बनती जब हमारे पास 45 विधायक होते। हो सकता है कि पॉलिटिकल कैपिटल चंडीगढ़ रहती, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल यानी जितने दफ्तर पंचकुला में हैं उनको हम जींद जरूर लेकर के आते। हमारी सोच थी हरियाणा के केंद्र में हो जींद, इसलिए नहीं कि हम जींद को फेवर करना चाहते हैं। अगर हरियाणा के सेंटर में अगर दफ्तर हो जाएंगे सारी चीजों के, तो लोगों को इतनी दूर चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। इस बात के आज भी हम पक्षधर हैं कि हम सत्ता में आए तो हम जींद को राजधानी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, चंडीगढ़ पर हक छोड़े बिना एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हम जींद को